शिप स्टाइल में। No, and I love that, and I really want to get into that. लेकिन and one of the most interesting things जो आपकी सारी stories देखी हैं, आपकी इतने साल हैं with the army in leadership, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा striking है, is there has been no loss of life under your leadership. मतलब in these decades जिसमें आप you've been at the front, you've been in war, लेकिन आपकी किसी भी contingency में you've never lost a single Soldier. person, a single life. So I would love to understand that कि ये आपकी strategy थी कि मतलब you were making decisions कि जिसमें आप इंश्योर कर रहे थे कि आपके कोई भी सोल्जर या किसी का लॉस ऑफ लाइफ ना हो. दिस वाज लक, दिस वाज एटीट्यूड. सो हाउ हैव यू मैनेज्ड इट? एंड ये आपने पहले डिसाइड किया था नहीं, या ये हो गया? कुछ डिसाइड नहीं किया जी और कुछ प्लान नहीं किया. ये तो अब मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ ना पीछे मुड़ के. जी अब तो मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ पीछे जी मुड़ के कि ऐसा हुआ. जी बट कुछ लक, कुछ आई थिंक ईमानदारी. हमने जो काम किया ना सच्ची निष्ठा से किया. कभी अवार्ड के लिए या ग्लोरिफिकेशन के लिए कभी कोई काम नहीं किया. और मैंने पंजाब में इंसर्जेंसी देखी, बहुत बहुत मतलब क्लोज कॉम्बैट देखा पंजाब में. तरन तारन, भिखीविंड, ये बिल्कुल हॉट बेड था जी पंजाब के उग्रवाद का. मैं कंपनी कमांडर था वहाँ पर भी मैंने देखा. उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहे हम पुंछ में और कई जगह रहे. और कश्मीर में तो मैं बहुत ही ऐसे टाइम पे था, साउथ कश्मीर में, अनंतनाग में, कोकरनाग के इलाके में, जहाँ पर कि बहुत जल्दी कांटेक्ट होते थे. और बहुत तब एक जी टेररिज्म का एक बहुत अलग ही दौर था वो. लेकिन आई थिंक इसमें कुछ तो दुआएं लोगों की, कुछ सच्चे मन से ऑपरेशन करना और सच्ची निष्ठा से करना, और जो लोकल लोग हैं ना उनका दिल जीतना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. क्या और मैंने ये एहसास किया था कि देखो यार, ये हमारे लोग हैं. अगर मैं कई बार अपने जवानों को जब बताता था, मैंने कहा सोचो, ये कुछ देर के लिए अपने आप को सोचो कि ये जो उग्रवाद की सिचुएशन है मध्य प्रदेश में हो या हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में, आपके घर पे हो जहाँ आप रहते हो, और आपके गांव में आपके माँ बाप रह रहे हैं और 3-4 लोग AK-47 से आए हैं, रात को बोले खाना बनाओ, ये दो, हम रात को यहीं रुकेंगे. आप क्या करोगे? घर वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा प्लीज़ कभी कभी सोचो कि ये कहीं भी ये सिचुएशन इस टाइप की हो सकती है. तो ये जो लोकल लोग हैं, कृपया करके इनसे दुश्मनी मत निकालो. ये हमारे लोग हैं, और अगर हम इनका दिल नहीं जीतेंगे तो इंसर्जेंसी कभी भी बुलेट से सॉल्व हो नहीं सकती है. और तब तक मैं इतना पढ़ चुका था इंसर्जेंसीज के बारे में, UN में रह चुका था. एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था मेरे पास, देश का भी और इंसर्जेंसी का भी. तो दिव्या, इसमें ना लोकल लोगों का बहुत मेरे साथ उनका हाथ रहा, उनका सपोर्ट रहा. वो कहते थे हाँ यार, ये एक बंदा है, ये है जो बहुत नेक काम करते हैं, ये फालतू में तंग नहीं करते हैं किसी को, हेल्प करते हैं. इनके पास जाओ तो कभी ना नहीं है, कभी भी ना नहीं है. कोई भी सिचुएशन ऐसी, कोई मेरे उस पे कैंप पे आ गया कश्मीरी लोकल, जी तो मैंने कभी ना नहीं किया, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा उसके लिए. आई वुड ऑलवेज गो आउट ऑफ माई वे टू हेल्प. तो हमने क्या किया, धीरे धीरे ना अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते गए. लोग प्यार करने लगे, लोग कहने लगे हाँ, ये जो टीम है, ये जो पार्टी, ये जो मैं मेजर था बहुत सीनियर, ये जो मोर साहब हैं, ये नेक दिल के सच्चे इंसान हैं. तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ऊपर वाले की कार है, कुछ लोगों की दुआएं, कुछ मेरी टीम जो मेरे साथ, जो नौजवान लड़के, स्मॉल टीम की मैंने बात की है जी कई बार, जी 8-10 लोग थे. तो हमें इतना सक्सेस मिली, इतनी कामयाबी मिली हमारे को कि इट वाज जस्ट सिंपली अस्टाउंडिंग. और हो रहे थे हम, मतलब ऑपरेशंस हो रहे थे नीट एंड क्लीन. हमारे कोई चोट नहीं लग रही थी. ये नहीं कि आप गए, आपने 2 मिलिटेंट मारे, 1 या 2 आपके मर गए, तो क्या फ़ायदा उसका, उस अवार्ड का, उस ग्लोरी का कोई फ़ायदा नहीं है. सो आई थिंक इट वाज नॉट प्लान्ड कि ऐसा होगा, बट ये था कि मेरी बहुत कमिटमेंट थी, मेरी टीम की बहुत कमिटमेंट थी. एंड एक और चीज़ मैंने लीडरशिप में मैंने बिलीव किया दिव्या, इम्प्लिसिट फेथ एंड ट्रस्ट जी बिटवीन यू एंड योर सबॉर्डिनेट्स. सो वो जब हो जाता है ना, फिर आपका जो है एवरीथिंग मैशेज अप टुगेदर. तो ये मैंने देखा वहाँ कश्मीर में होते हुए. मेरी टीम मेरे साथ जो है एकजुट, मतलब वो ये चाहते थे इसको कुछ ना हो, मैं ये चाहता था इनको कुछ ना कुछ नहीं हो.